टीचर्स की फिर होगी काउंसलिंग, पीडीएस डीलरों को मिलेगी नई ई पॉस मशीन। चंपाई कैबिनेट में लिए क्या क्या फैसले। खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे झारखंड की न्यूज आती रहती है। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। रांची में पकड़े गए बिहार के 2 लड़के, 1.5 करोड़ का निवेश। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच एसआईटी की टीम कर रही है। एसआईटी की टीम ने बिहार के भागलपुर के रहने वाले राहुल पीयूष और नवादा के रहने वाले अभिषेक राज को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दोनों को रांची से ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिसिया पूछताछ में दोनों के द्वारा कई जानकारियां पुलिस को दी गई है। बताया जा रहा है कि इस आधार पर आने वाले दिनों में कई अहम नामों का खुलासा हो सकता है। वहीं जांच में दोनों के खिलाफ कई अहम जानकारियां पुलिस की एसआईटी टीम को मिली हैं। ये बात भी सामने आई है कि कैंडिडेट राहुल पीयूष के द्वारा खोले गए बैंक खाते में ही पैसा जमा कर रहे थे। वहीं जानकारी आई है कि कैंडिडेट लाने की जिम्मेवारी अभिषेक की थी। वहीं इस मामले में राजीव नाम के शख्स का भी नाम सामने आया है। दरअसल पेपर लीक करवाने के लिए राहुल और अभिषेक ने पटना के रहने वाले एक युवक राजीव के साथ मिलकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए निवेश किए थे। वहीं गिरफ्तार पीयूष और अभिषेक ने पुलिस को बताया कि राजीव ही पेपर लीक का मास्टरमाइंड है और इस कार्य में झारखंड के ही रसूखदार का जिक्र दोनों ने पुलिस के सामने किया है। वहीं झारखंड पुलिस राजीव की भी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जानकारी सामने आ रही है कि इन लोगों के द्वारा कुछ अभ्यर्थियों से ही पैसे लिए गए थे, क्योंकि दूसरे अभ्यर्थियों से पैसे आने से पहले ही क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिस कारण दूसरे अभ्यर्थियों ने इसका पैसा नहीं दिया। छीने हुए अधिकार भीख, हेमंत सोरेन को लेकर पत्नी कल्पना की फिर आई भावुक करने वाली चिट्ठी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खुद मोर्चा संभाल रही हैं और झारखंड की राजनीति पर ध्यान रख रही हैं। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हेमंत का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल भी खुद संभाल रही हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल से लगातार पोस्ट करती रहती हैं। शनिवार को भी हेमंत सोरेन को याद करती हुई कल्पना सोरेन ने एक्स हैंडल पर पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन आज अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की हिम्मत के कारण जेल में बंद हैं। बाबा साहेब की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। 1353 नौ उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अब गैर योजना मद से मिलेगा वेतन। राज्य के 1353 नौ उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में सर्जित किए गए पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर ने शनिवार को इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के 1353 नौ उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को अब गैर योजना मद से वेतन का भुगतान होगा। इससे शिक्षकों एवं कर्मियों को अब समय पर भुगतान हो सकेगा। जारी संकल्प में कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सर्जन आवश्यकता के अनुसार किया गया है। वर्तमान में इन विद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पूर्व में इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में भी नई नियुक्ति नियमावली के गठन के क्रम में शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। झारखंड के 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 26 और 27 फरवरी को आकाशीय बिजली और ओले गिरने की संभावना। झारखंड के कई जिलों में आज फिर से बारिश का अलर्ट है। राज्य के दक्षिण भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जिन जगहों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं उनमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूमि का इलाका शामिल है। इन इलाकों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 24 और 25 फरवरी को किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन बारिश की संभावना जताई है। जबकि 26 और 27 फरवरी को येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 फरवरी को दक्षिण भाग में, 25 फरवरी को पश्चिम, दक्षिण और मध्य भाग में बारिश के आसार है। 26 फरवरी को राज्य के पश्चिम, दक्षिण और निकटवर्ती भाग में बारिश के आसार है। 27 को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश के आसार है, लेकिन इन दोनों दिनों में मेघ गर्जन की संभावना है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। 28 फरवरी से आसमान में बादल नहीं होंगे और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 24 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। टीचर्स की फिर होगी काउंसलिंग, पीडीएस डीलरों को मिलेगी नई ई पॉस मशीन। चंपाई कैबिनेट में लिए क्या क्या फैसले। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। फैसले के तहत जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकरण योजना के तहत राज्य के कुल 27,000 पीडीएस डीलरों को अब 2G की जगह 4G नेटवर्क वाली ई पॉस मशीन दी जाएगी। इसके लिए सरकार कुल 63.72 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ई पॉस मशीन के मेंटेनेंस पर राज्य सरकार हर साल 28 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
राज्य के गिरिडीह और जमशेदपुर जिले में नया डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही राजधानी के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं, महिलाओं, पर्यवेक्षिकाओं के लिए स्मार्टफोन खरीदने की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने अमित शाह के बारे में टिप्पणी के लिए मानहानि की कार्रवाई के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने के लिए उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में कार्रवाई को चुनौती दी थी। पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों का आतंक, ग्रामीण चिकित्सक पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, मौके पर मौत। झारखंड में एक बार फिर भाकपा माओवादी का खूनी खेल देखने को मिला है। पश्चिम सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत बांदाबेड़ा गांव में भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों ने ग्रामीण चिकित्सक की हत्या कर दी। टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत बांदाबेड़ा गांव निवासी ग्रामीण चिकित्सक जितेंद्र लावगुरी शुक्रवार शाम अपने घर पहुंचकर गाड़ी को खड़ा कर घर के अंदर चले गए। इसके कुछ देर बाद ही हथियारबंद नक्सली वहां पहुंचे। उन्होंने चिकित्सक जितेंद्र लावगुरी को घर के बाहर बुलाया और बाहर निकलते ही उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। शनिवार की घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। ग्रामीण चिकित्सक जितेंद्र लावगुरी की हत्या किस वजह से की गई है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन लोगों में यह चर्चा है कि मृतक जितेंद्र लावगुरी को पुलिस मुखबरी के आरोप में नक्सलियों ने हत्या की है। इधर घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण काफी आक्रोश में है। बीते 5 वर्ष में अभी तक नक्सली गतिविधियों पर पुलिस काबू पाने में फिसड्डी साबित हुई है। बिरसा नगर पीएम आवास के लिए लोगों को अभी करना होगा लंबा इंतजार, मार्च में होगी लॉटरी। बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में खुद के घर का सपना देख रहे लोगों का सपना पूरे होने की फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी फ्लैट के 2 ब्लॉक अप्रैल महीने में पूरे होने की उम्मीद है, जबकि शिफ्टिंग में 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। जमशेदपुर अच्छेस की उपनगर आयुक्त रवि प्रकाश ने किफायती आवास परियोजना का निर्माण कर रही जुडको को प्राथमिकता के आधार पर दिसंबर 2023 में तत्काल 2 ब्लॉक का निर्माण कार्य, सड़क, नाली, बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा था ताकि लाभुकों को गृह प्रवेश कराया जा सके। लेकिन 2 ब्लॉक में अभी लाइट, शिफ्टिंग, फिनिशिंग, बिजली का ट्रांसफार्मर व लाइन डालने सहित अन्य कार्य पूरा होने में 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में जमशेदपुर अच्छेस का प्रयास है कि बिरसा नगर प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित लाभुकों को अपने फ्लैट की चाबी सौंप दी जाए, जबकि नए आवास में लाभुकों की शिफ्टिंग अगस्त में करा दिया जाए। फिलहाल 2 ब्लॉक में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लाभुकों के देखने के लिए 2 ब्लॉक में एक फ्लैट को कंप्लीट किया गया है। राज्यसभा चुनाव के ऐलान से चढ़ा सियासी पारा, 21 मार्च को इलेक्शन, उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होंगे। एक सीट कांग्रेस के धीरज साहू और एक भाजपा के समीर उरांव के सेवानिवृत्त होने की वजह से खाली होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में सियासी पारा चढ़ने लगा है। इस ऐलान के साथ ही इंडिया की ओर से प्रत्याशी देने के लिए फार्मूला पर मशक्कत शुरू हो गई है। दूसरी ओर एनडीए फोल्डर भी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गया है। वैसे विधानसभा का जो गणित है उसके अनुसार दोनों गठबंधनों को एक सीट मिलेगी। चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की सीट पर झामुमो दावेदारी कर सकता है। इस बार झारखंड से कांग्रेस कोटे की सीट खाली हो रही है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि कांग्रेस का स्वाभाविक दावा तो बनता है, लेकिन गठबंधन धर्म में सर्वसम्मति से फैसला होगा या सीट किसके हिस्से आएगी, इसे लेकर कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान कांग्रेस में विधायकों को जो रुख देखने को मिला है उससे यही लगता है कि आला कमान बहुत ध्यान से कोई निर्णय लेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा में झामुमो के पास अब 29 सीटें हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए प्रत्याशी को 28 वोटों की जरूरत होगी। रांची में संजय सेठ है भाजपा के लिए पहली पसंद। दूसरे नंबर पर प्रदीप वर्मा को 29% लोगों का समर्थन। लोकसभा उम्मीदवार सर्वे 2024 में झारखंड की राजधानी रांची लोकसभा सीट पर भाजपा से संजय सेठ को सबसे ज्यादा 49% लोगों ने समर्थन दिया। वहीं दूसरे नंबर पर प्रदीप वर्मा रहे, जिन्हें 29% लोग भाजपा प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहते हैं। भाजपा के लिए रांची लोकसभा की 4 विधानसभा सीटों पर संजय सेठ पहली पसंद रहे।